मैंने पहले वीडियोस में डाल रखा है। और जो रनिंग करने के बाद इसको खास तौर से करेंगे तो उससे आपको इंजरी वगैरह होने का चांस नहीं होगा। और चलो आइए अब मैं आपको ट्राई करके आपको बताता हूँ और आपको 100% नहीं 101% आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक मैट ले लेना है और मैट पे ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करें, या फिर आपके पास अगर दरी हो तो दरी पे आप कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, आप पहले ये दीवार के सहारा पे ले सकते हैं। मेरा तो ये बैलेंस बना हुआ है इसलिए मैं कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे कुर्सी बनाना है अपने आप को, और आपको ये ध्यान रखना है आपको होल्ड रखना है। अगर आप बिगिनर हैं तो करीबन आपको 20 सेकेंड, कम से कम 20 से 30 सेकेंड रखना है। अगर आप प्रो या ट्रेंड है तो कम से कम 1 मिनट आपको इसे होल्ड रखना है। और करीबन ये आपको 5 सेट लगाने हैं। जैसे 20 सेकेंड के हो गए तो 5 सेट आपको लगाना है। इससे आपके क्या होगा, घुटने में जो भी आपके पेन वगैरह होता है उससे आपको ये प्रॉपर रिलीफ मिलेगा। तो पहले एक्सरसाइज मैंने आपको ये दी है। जैसे आपने ऐसे कुर्सी बना ली अपने आप को, थोड़ा आपने पंजा को ले लिया और इसको डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बिछा लेना है ऐसा, और आपको ध्यान रखना है दूसरी चीज़ कि आपको जो अपने सॉक्स वगैरह ये आपको पहननी नहीं है, आपको नंगे पाँव करना है। देखो आपको मेट पे बीच में बैठना है, दोनों पाँव आपको खोलने हैं और दोनों आपको जो हिस्से हैं यानी जो मेट के जो हैं वहीं पे आपको रखना है। तो आपको क्या करना है, बबलिंग यानी इसको बहुत जोर से आपको हिलाना है ऐसे। करीबन भी आप 30 सेकेंड तो कम से कम इसको हिलाएं, और फिर दोनों हाथ इसे रीढ़ की हड्डी आपको सीधा रखना है। इसे आपको काफ़ी देर तक 30 सेकेंड का सिर्फ हिलाना ही कम से कम, और जोर जोर से। अब चेंज करना है आपको। चेंज में क्या करना है आपको, आप देख लीजिए, जो ये अपने अंगूठे हैं इनको आपको टच करना है, और जो ये उंगली है अपनी छोटी उंगली पैर की, इसको आपको इस तरफ टच करना है। बताया तो आपको, एक बार आप देखना, अगर आपसे नहीं तो जूम कर लेना एक बार, है ना। प्रॉपर मेरे से भी नहीं होगा एक बार में, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। क्या करना है, अपने दोनों अंगूठों को ऐसे लाना है और इस पर टच करना है। देखो मेरा भी नहीं हो रहा है, तो आप ये मत सोचना कि मेरे से होगा नहीं, ये अगर आप 2-3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा। बस ध्यान रखना ऐसे आपको टच करना है। और दूसरी बात, ये आपको आपकी हिप है ना, ये उठने नहीं चाहिए, यहीं से मोमेंट होना चाहिए, यानी घुटने के नीचे से ही। ये कम से कम आपको 10 टाइम आप करेंगे तब ये टच हो जाएगा। ऐसे आपको टच करना है। गुड, ये देखिए टच हो जाएगा। देखो हो गया ना, देखो दिखाओ पास में आओ। मैंने कहा था ना शुरुआत में किसी से भी नहीं होगा, लेकिन अब हो गया ना टच। देखो दोबारा दिखाता हूँ, ये चट आपने छोटी उंगली टच कर जमीन में है ना, अभी देखो इसको हो गया। अब आपको चेंज करना है। चेंज में क्या करना है आपको, अपना जो एक ये है एडी को, इसी को चारों तरफ आपको रोटेट करना है। ये भी आपको करीबन 20 टाइम तक आपको, और फिर उसके अपोजिट भी आपको 20 टाइम ही करना है। ध्यान रखना 3 4 चारों ओर आना चाहिए। कैसे, ऐसे चारों तरफ। और ध्यान ये भी रखना कि आपको ये जो हिप है ये उठना नहीं चाहिए, ओनली जो लिगामेंट यानी जो अपने घुटने हैं वही आपके रोटेट होने चाहिए। अब इसका भी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है आपको। इसको भी एंटी क्लॉकवाइज। ये सब आपको एक्सरसाइज 2-2 के सेट आपको लगाने कम से कम। ये बस सोचना कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप कंटिन्यू आप इस एक्सरसाइज को करते हैं, आप मान लीजिए अगर आपकी कितना ही पेन हो,
आपको ये ज़रूर आराम देगा। और बहुत चेंज है, दूसरी एक्सरसाइज करनी है मुझे। जो अपने घुटने हैं ये आपको इतना उठा लेना है बीच में और आपको उनको घिसना है ऐसे। चेंज करके आपको पास में कर लिया, दोनों घुटने पास में कर लिए। अब आपको ये जो अपने थाई और ये घुटने नीचे जमीन पे मारने। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30। ऐसे आपको ज़मीन में या नहीं बेड पे टच होना चाहिए और आवाज़ आनी चाहिए। तो आगे की तरफ और दूसरा पाँव आपको पीछे की तरफ, यानी एक्सीलेटर जो होता है ना गाड़ी को लगाते हैं और ब्रेक वाला, वैसे आपको काम में लेना है। जब भी जैसे मान लीजिए अपने आगे की तरफ किया तो करीबन आपको तनाव आना चाहिए पूरे अपने, इतना तनाव देना चाहिए कि आपने तनाव अपने आप चेहरे से दे सकते हो, ऐसे अकड़ के दे सकते हो। और करीबन आपको जब तनाव दें तो आप याद रखना 10 से 20 सेकंड आपको तनाव देना है ताकि वो झगड़े रहें। कैसे? देखना एक बार आप, एक आगे की तरफ दूसरा पीछे की तरफ, देख लेना मेरे जो पंजे हैं वो उस तरफ है। चेंज, सेम वही करना है आपको। ये अपनी तरफ आपको खींच के रखना है और वो आगे की तरफ। ये भी करीबन आपको 10 टाइम तो करना ही है, क्योंकि 20-20 सेकंड के हिसाब से आप 10 टाइम आपका काफ़ी अच्छा आपको आराम देगा। चेंज, तनाव देना काफ़ी आपको, ये देखिए पूरा तनाव, लेकिन आपको ज़रूर करना है सही। अगर तब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, एक तो ये वाली एक्सरसाइज होगा। आपको बस ये ध्यान रखना कि आपको होल्ड करना है, जब आगे की तरफ जाएंगे तब भी और पीछे तरफ जाएंगे तभी भी। और दूसरी चीज़ है क्या रखना है, आपको कम से कम 10 सेट ज़रूर लगाना है। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो भी आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, दोनों पाँव पास में लेना है, इनको आगे की तरफ दोनों पंजों को, और फिर अपनी ओर खींचो और तनाव दो ऐसे करके तनाव अपने चेहरे से दे सकते हो, अपनी गर्दन से दे सकते हो, अपने चेहरे से दे सकते हो, है ना। ऐसे ये तनाव पूरा आना चाहिए यहाँ पे, ये देखिए। ये भी आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड आपको होल्ड रखना है। और दूसरी बात ये याद ध्यान जरूर रखना कि आपको भी ये 10 टाइम करना है। मैं दोबारा फिर कर रहा हूँ। वापस से आपको बाहर की तरफ लेके आना है, फिर वापस से आपको अंदर की तरफ लेके आना है और वापस से आपको तनाव देना है। तनाव इतना देना है कि आपके अपने हेड तक तनाव जाए, मतलब जब आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। और इसे आपको होल्ड रखना है। चेंज, वापस से वही बता रहा हूँ आपको, बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ तनाव दीजिए। ये आपको 10 सेट आपको लगाने हैं और रोक की जरूर रखना, खास तौर से 15 से 20 सेकंड, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अपना पाँव यानी अपना जो कोई सी भी लेग आप ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है जो आपके जो शेप है पाँव की, इसको ओनली ना अंदर लगाना है, बस आपको एक सपोर्ट देना है, देख लीजिए, है ना। और दूसरा क्या करना है, आपको अपनी 2 उंगली से भी उसको लॉक करना है, चाहे एक से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2 का सारा ले रहा हूँ। आपको ऐसे करना है और आपको धीरे धीरे ले जाके
धीरे ले जाके अपना जो ये क्या नाम है कोहनी है, कोहनी को अपने घुटने पे टच करके आपको रखना है। और कम से कम भी आपको ये भी 15 से 20 सेकंड आपको रोक के रखना है। दूसरा सेम वही, ये आपने अपनी सेफ के लिए आपको रोक लिया। अगर आपका घुटना उठ रहा है या बैलेंस नहीं मिल पा रहा तो अपने हाथ में यहाँ पे रख सकते हैं। क्या करना है वापस से, और मैं आपको ऐसे भी कोई टच कर सकता है, लेकिन जो मतलब बिगिनर है उनसे क्या होगा नहीं, तो आप 2 उंगली को सहारा लीजिए, ऐसे लॉक कर लिया आपने, और धीरे धीरे ले जाके इसको ऐसे कर लीजिए अपनी कोहनी और घुटने पे टच करके रखिए। कैसे देखना भी आप, और खिंचाव देना है आपको, ताकि जो आपके घुटने के पीछे है जो भी आपके दर्द वगैरह छोटे छोटे मसल्स होते हैं, आपको पेन का रिलीफ मिलेगा। थोड़ा खिंचाव जरूर आएगा लेकिन काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको सेट लगाना है, करीबन ये भी 10 टाइम आपको करना है। बैठना है, आप देख लीजिए, एक तरीका भी बता दूंगा वज्रासन। वज्रासन देखिए, ये आपको अपनी जो एड़ियाँ हैं ये अपने हिप पर टच होनी चाहिए, पंजे आपके ऐसे फैले होने चाहिए, ना कि ऐसे। ठीक है, ऐसे फैले होने चाहिए, यानी बाहर की तरफ। और क्या करना है, अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ध्यान रखना आप, सही है। अब आपको क्या करना है, अपने जो ये वाले है नोज पे आपको दोनों देखिए ऐसे आपको यहाँ पे रखना है, और आपको धीरे 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 से स्माइल के साथ यहाँ पर रोटेट करना है अपने हाथों को, एक बार और ये 2 बार। फिर आप धीरे 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 आइए, धीरे 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 अपने दोनों हाथों को मिला लीजिए, और ऐसे बना के आपको ऊपर की ओर, ऐसे मान लीजिए आपको आसमान की तरफ चढ़ना है, या फिर और अपनी पीछे गर्दन कर लीजिए, उसमें और तनाव दीजिए, और खींचो अपने ऊपर, और खींचो ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर खींचो, और ऊपर की ओर खींचिए, और ऊपर की ओर खींचिए। ऐसे आपको खींचना है, ध्यान दें आपका ऊपर, और तनाव भी दीजिए आप। अब आपको क्या करना है, वहीं से आपको हाथ जोड़ते हुए लाना है, धीरे 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 धीरे। अपनी छाती से, पेट से लेके और अपने हाथों को अब मेट पे लेके जाना है आपको। आप चले गए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, और भी आगे तक लेके जाना है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको उठना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। जो अपनी नोज है और अपना हेड है, ये आपको नेट पे लगा के रखना है। ध्यान रखना, आपके पंजे और आपके ये हाथ पाँव यानी जहाँ पे है वहीं पे रहने चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, टच करूँगा, और जो पीछे का मेरा जो हिप है इसी के टच होना चाहिए, ना कि ऐसे उठाना है आपको। ध्यान रखना। क्या टच हो रहा है मेरा? अब आपको आगे की ओर, जैसे ऊपर की ओर आपने खींचा था ना, तो ऐसे आपको आगे की ओर भी करना है, लेकिन ध्यान रखना आपको हिप नहीं उठाना है। मेरा उठता तो नहीं ना? नहीं। और ये हाथ आपके सीधे होने चाहिए, ना कि ऐसे होने चाहिए, ऐसे बिल्कुल। दिखा दीजिए एक बार पीछे से भी, ताकि उनको टच, और आप बताना टच हो रहे नहीं हो रहे मेरे। सही सही ना। अब आपको क्या करना है, ऐसे के ऐसे, जैसे मेरे हाथ यहाँ पे रखे हुए हैं आगे की ओर है ना, वैसे आपको उठना है। बस इतना सा काम करना है आपको, ना अपने हाथों को आगे की ओर ना पीछे में बढ़ाना है, और पैर को सिर्फ इतना करना है आपको, मामूली सा, क्योंकि मैं ऐसे क्या नाम है हो नहीं पाऊंगा कैसे खड़ा, तो मुझे सिर्फ इतना सा करना है, बस इसे बराबर पे लेके आना है, बस इतना ही। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको घुटने ऊपर करने हैं, पंजों पे आना है, और पीछे एड़ी पे
लगाना है। एक बार में नहीं लगेगा और लेकिन लग जाएगा। कैमरा टच हो रहा है। ऐसे आपको करीबन भी 15 से 20 सेकंड होल्ड रखना है। इससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। टच करना है आपको एडी को, मैंने मेट पे वापस से आप जाए। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ ये अपने चेस्ट पे यहाँ पर लाना है, सही है। तो आपको यहाँ पे लिया है चेस्ट पे, और पाँव को भी आपको जो है ये पंजे पे लेके आना है, वहीं पे रखना है, हिलाना नहीं पंजों को, है ना। जहाँ पे पोजीशन थी आपकी वैसे ही सेम। वापस से आपको उठना है और जो अपने एडी है वो टच करनी है। अपना जो हिस्सा है यानी ये हाथ का ऐसे वाला, ये पीछे की ओर आपको धकेलना है, जिससे आपकी एडी टच हो जाए। कैसे देख लीजिए ऐसे। अब आपको होल्ड रखना है, और ये बिल्कुल आपको ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और एडी पे जोर देके आपको टच करना है। देख लीजिए, ये कम से कम आपको 15 से 20 सेकंड आपको होल्ड रखना है। चेंज। अपनी दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा में आपको क्या करना है, अपने शेर के पंजे बनाने हैं ऐसे वाले, और आपको यहाँ पे रखना है, और इसी पे आपको उठना है। थोड़ा जोर आएगा, लेकिन इससे पंजे भी आपके जो है हाथ के पंजे वो भी मजबूत होंगे। तो कैसे करना है आपको, देखो मेरी वही शेप है, वही, और मैं ना आगे बढ़ रहा हूँ ना पीछे बढ़ रहा हूँ, मेरी वही जगह मैंने कर रखी है। तो आपको क्या करना है, अपने घुटने देखो मेरे भी सीधे नहीं हो रहे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरी। ये देखिए, क्या मेरे घुटने टच हो रहे हैं, और एडी पे सब सही। एडी टच हो रहे हैं, एडी टच हो रही है ना पर मेट पे। ऐसे आपको करना है। जितना आप रोक के रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अब एक और है, वो ध्यान से देखना है आपको, अपने हाथों को ऐसे आपको करना है पोजीशन, कैसे, और ये ध्यान रखना कि आपको इनके अंदर ही करना है ना। तो आपको हाथों को ऐसे पीछे की ओर, ये देख लीजिए। अब तो आ रहा है, देखिए। अब आपको क्या करना है, वापस से ऐसे उठना है ना, वही पोजीशन लेनी है आपको। देखो मैं इतना ही कर रहा हूँ बस, मैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे था, है ना, तो थोड़ा सा खोलने के लिए यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर की ओर अपनी बॉडी को उठाऊंगा। वैसे उठेगा नहीं, लेकिन मैं पुश करूँगा। ये देखिए। अब अपने हाथों का सहारा लेके अपने घुटने सीधे कीजिए कीजिए कीजिए, हाथों पर जोर देकर, और होल्ड रखना है, और वापस से ये एडी है ना, ये टच करनी है आपको फर्श पर, और रोक के रखना कम से कम 20 सेकंड। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ ऐसे करके आपको, और पीछे अपने को जाना है जितना आप जा सकें। रोक कर रखना है, फिर धीरे से वापस आगे की ओर आना है। और ये भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको सपोर्ट देके रखना है। अगर आप बिगिनर हैं तो किसी दूसरे का सहारा लेना, फिर साथी का, ताकि आपको, अगर आप ज़्यादा कर लेंगे तो आपको दिक्कत आपके घुटने वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वैसे नहीं आएगी, आप थोड़ा धीरे धीरे करें तो हो जाएगा। जैसे कैसे सपोर्ट मिल जाना है। मैं दोबारा फिर कभी दिखाता हूँ, अपने हाथों को ऐसे रीढ़ को सपोर्ट करें और धीरे धीरे जाए। गुड। अब दूसरा क्या करना है आपको, वापस से आपको पीछे की ओर जाना है, कि आपको इसी कंडीशन में आपको रहना है, यानी इसी पोज में आपको रहना है। और फिर से आपको क्या करना है, अपने पीछे को ले जाना है, और अपने दोनों हाथों से अपने एडी को टच करना है। और रोक के रखना है आपको। ठीक है। और फिर से चेंज कर रहा हूँ, आप ऐसे थे, अब आपको पंजे आपको ऐसे अंदर की तरफ फैलाने हैं,
और फिर से आपको पीछे की ओर जाना है और अपनी एडी पे आपको सपोर्ट लेके जोड़ देना है। धीरे से आपको ऑफिस से उठ जाना है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक और आप ऐड कर सकते हैं जिससे पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच हो जाएगी। मैं दिखाई था आपको कैसे करना है। आपको ऐसे वज्रासन पे बैठ जाना है और आपको धीरे धीरे पीछे अपन को, हाँ दूसरा आप इसमें याद रखना, आप किसी को सपोर्ट जरूर लेना साथी का, ताकि आपको धीरे धीरे ले जाए। और इसके अलावा अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें, यानी जितना रिलैक्स हो सके आप ऐसे आराम से जाएं, पीछे सपोर्ट ले लो ऐसे हाथ से गुड, और इसे आपको टच कर देना है, ऐसे होल्ड रखना है आपको, और फिर वापस से ऊपर की ओर उठना है और वापस से। ठीक है, तो जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई आपको प्रॉपर ध्यान से करना है। ध्यान क्या रखना है आपको, वार्म अप जरूर करना है, या फिर अगर आप रनिंग करने के बाद इसको करें। इसके अलावा आपके घर में माता पिता को दर्द है जॉइंट वगैरह में, उनको भी करा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से प्रॉपर गाइडेंस से, दूसरा उनके साथ रहकर, तब वो प्रॉपर कर पाएंगे। साथ ही इसके अलावा अगर आपके जो भी सवाल हैं, आप जो भी मुझसे कुछ पूछेंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जाके पूछ सकते हैं। अगर जो भी आपके सवाल के जवाब है, मैं हर सवाल का जवाब आपको दूंगा। इसके अलावा जो मेरे गुरु के द्वारा जो सिखाया हुआ है, मैंने आज आपके सामने घुटनों का दर्द के बारे में और सिन पेन वगैरह में भी काम करेगा, तो इसलिए आज आपका पक्का 101% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप शेयर ज़रूर करना इसको, क्योंकि काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसा वीडियो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, 100% आपको रिजल्ट देगा। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार में, आप ज़रूर शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।